हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको 5 ग्राफ करा दिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। आज लास्ट जो ग्राफ है सीकेंड इनवर्स का ग्राफ मैं आपको कराऊंगा, उसके रेंज डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाई, आज जो हम काम करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ नंबर 1 सीकेंड एक्स, नंबर 2 सीकेंड इनवर्स एक्स, और इनकी रेंज और डोमेन भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ठीक है भाई, अब यहां से देखिएगा -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। ठीक है भाई, क्लियर है। और भी आपके आगे एंगल्स हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पर रहेगा आपका 1, ये 1 हो गया, और यहां हो गया -1। ठीक है भाई, देखिए आपका जो ग्राफ था कोस का ग्राफ हम बनाएंगे, कोस के ग्राफ से सीकेंड का ग्राफ हम बना लेंगे। देखिए यहाँ से कोस का ग्राफ यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है भाई, कोस 0 पर 1 होता है, कोस π/2 पर क्या हो जाता है आपका 0। देखो 0 वैल्यू दे रहा है π/2 पर। यहाँ पर आपका कोस पाई -1 हो जाता है। ये ग्राफ आपका यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर 3 π/2 पे आपका फिर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब यहाँ से आपका यहाँ फिर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये मैंने इसको एरो बना के छोड़ दिया है। ठीक है भाई, इस प्रकार ग्राफ चलता रहेगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये -π/2 पे आके फिर 0 हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा कर्व पे। ठीक है भाई, कर्व शेप में आएगा। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपका -π के ऊपर -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर -2 पाई पर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा -2 पाई पर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ा सा कर्व से। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, आपका कोस जहाँ जहाँ 0 होता है सीकेंड वहाँ इन्फिनिटी होगा। कोस 0 होता है π/2 पर। मैं यहाँ पर असाइनटोट जो है डाल देता हूँ, ये असाइनटोट का काम करेगा। ये जो लाइन है, ठीक है भाई, 3 π/2 असाइनटोट का काम करेगी। असाइनटोट मतलब जहाँ फंक्शन इन्फिनिटी बने, सीकेंड यहाँ इन्फिनिटी, क्योंकि कोस इन पॉइंट के ऊपर 0 बन रहा है। ठीक है भाई, कोस जिन पॉइंट पर 0 बन रहा है वो सीकेंड के लिए वो क्या किसका काम करेंगे, असाइनटोट का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से अब बनाते हैं हम ग्राफ सीकेंड का। ये ग्राफ तो बच्चों, ये जो ग्राफ है मैंने बनाया है, ये y = cos x का ग्राफ है। हम बनाने वाले y = सीकेंड x का ग्राफ। देखिए बेटा, यहाँ से ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो कप है ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ तो मिल रहा है परंतु ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा। सीम्स टू मीट
बट इट विल नॉट मीट। ठीक है भाई, मीट करता हुआ दिखेगा पर मीट नहीं करेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कर्व शेप अच्छा लगेगा ऐसे। ठीक है भाई बच्चों, अब इसका देख लो, यहाँ से ये इस प्रकार आ जाएगा कर्व शेप। ठीक है भाई, यहां से देखिएगा ठीक है भाई। तो यहां से हम कोस वाला ग्राफ मिटा देंगे। देखिए यहां से ये कोस वाला ग्राफ जो है आप मिटा दीजिए, आपको सीकेंड का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोस एक्स का ग्राफ मैं यहां से मिटा रहा हूं बच्चों। मैंने यहां से कोस का ग्राफ मिटा दिया है। तो बच्चों ये जो ग्राफ बना है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स का बना है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स का बना है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए डोमेन ऑफ सीकेंड एक्स। डोमेन में आपको क्या नजर आ रहा है? जो रेड लाइन है वहां पर ग्राफ की वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है भाई, मतलब पूरा रियल नंबर में से मैं किनको छोड़ दूं, π/2 के मल्टीपल। ठीक है भाई, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहां से क्या है 2n+1 π/2। ठीक है भाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहां से रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ सीकेंड एक्स। रेंज में देखिए बच्चों, मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये देखिए ये हिस्सा रेंज में कंट्रीब्यूट जो है कर ही नहीं रहा है, कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है इस हिस्से का। वाई एक्सिस 1 से ऊपर का काम आ रहा है और -1 से नीचे का काम आ रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं ओपन इंटरवल घटा दूं, क्योंकि 1 भी यूज हो रहा है और यहां से 1 भी यूज हो रहा है और -1 भी यूज हो रहा है। तो ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच का जो पोर्शन है वो हम सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा देते हैं। तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ सीकेंड एक्स। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन 1 नहीं है आपका। ठीक है, देखिए मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लूंगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये 2 पॉइंट पर मीट कर रही है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? इट इज क्लियर that f of x is equal to secant x is not 1 function. So inverse of secant x does not exist. ठीक है, ऑन टू तो हो जाएगा, पर यहाँ पर 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। क्लियर है, 1 और ऑन टू में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ 2 पॉइंट भी मीट कर रहा है, यहाँ 2 पॉइंट भी मीट कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से और आगे भी चलेंगे। इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इंटरसेक्ट करिए, और 1 होने के लिए क्या था, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट के ऊपर मीट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर यहां से हम देखिएगा,
अगर हम ये यहाँ ग्राफ बना लेते हैं इसका 1/1 के लिए, देखिए ये 0 हो गया और ये क्या हो गया π/2। ठीक है भाई, π/2 इसका असाइनमेंट है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट देखिएगा, ये यहाँ से क्लियर है। इसके दोनों साइड में देखिएगा, ये वाले पॉइंट देखिएगा, ये बार बार रिपीट होंगे हर पीरियड के बाद, जो इसका पीरियड है हर पीरियड के बाद जो है रिपीट करेंगे। तो मैं इसको इस प्रकार से बना लेता हूं, देखिए क्लियर है। अब यहां आपका क्या दिया हुआ है 1 और यहां क्या दिया हुआ है -1। ठीक है भाई बच्चों, देखिए ये ग्राफ इधर से जा रहा है, इतना बड़ा पोर्शन क्लियर है। ये आपका पाई है इधर, ये यहाँ से पाई वाला पोर्शन है। अब ये पोर्शन यहाँ से देखिएगा, ये इधर से 1 की सिधाई में यहाँ से ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 1/1 भी बन जाएगा ऑन टू बन। तो इस पोर्शन में तो हमारे पास ये तो डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देखिएगा, 1 पॉइंट पर कट करके जाएगी। समझ में आ गई बात, फंक्शन 1/1 है और ऑन टू भी है। समझ में आ गई बात। तो ये जो इस इंटरवल के अंदर अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ इस इंटरवल के अंदर, तो ये आपका जो y = secant x का ग्राफ है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये 1/1 हो गया, 1/1 हो गया है। सो इनवर्स ऑफ secant x एग्जिस्ट, यहाँ से secant एग्जिस्ट, secant इनवर्स का secant इनवर्स, यहाँ से secant इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ से secant इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का जो ग्राफ है हमने रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, ये पोर्शन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद में देखो इस पीरियड के बाद बार बार ये ग्राफ रिपीट होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद में फंक्शन 1/1 बन गया है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर secant इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा। नंबर 2 आपका y = secant इनवर्स का ग्राफ बनाना है हमने। देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ बना देते हैं हम। ये आपका y डैश x डैश। ठीक है भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 -1 और ये क्या हो गया 1। ठीक है भाई, ये 0 हो गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका इधर π/2 और ये इधर हो गया है पाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा आप, ये आपका असाइनटोट है। ठीक है भाई, पाई वाला असाइन यहाँ से ये यहाँ से देखिएगा आपकी वो लाइन को रिप्रेजेंट कर y = पाई वाली लाइन है और ये असाइनटोट वाली लाइन है। ठीक है भाई, ये आपकी असाइनटोट वाली लाइन है। क्लियर है, y = π/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिएगा जो ग्राफ आपका यहाँ से ये ग्राफ है, इसको आप देखिएगा मिरर इमेज लोगे तो इसको उठा के ऐसे घुमा के रखोगे तो ये वाला आपका इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है भाई, सीम्स टू मीट बट विल नॉट मीट। ठीक है भाई, और यहाँ से ये देखो, ये -1 यहाँ से एक है और ये इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आपका बन के आ जाएगा। मतलब इस असाइनटोट को मीट नहीं करेगा, π/2 पे मीट करता हुआ नहीं दिखेगा। ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन मैंने यहाँ लिया है,
इसी का ही इन्वर्स लिखा है। समझ में आ गई बात बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से डोमेन नज़र आ रही होगी, डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। ये y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया है आपका। डोमेन बच्चों क्या नज़र आ रही है, डोमेन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से देखा जाए तो आपका जो यूज हो रहा है ग्राफ, यहाँ से ग्राफ के अंदर ये वैल्यू यूज हो रही है आपकी, ये वाली -1 और 1 के बीच का जो पॉइंट है, ये पॉइंट यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो r -1 से 1 ये डोमेन होगी। रेंज की बात कर ले, रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स की बात कर ले। रेंज में देखिए आपका 0 से लेके पाई तक का क्लोज इंटरवल आ रहा है, 0 से लेके पाई। ठीक है, परंतु बच्चों π/2 पे ग्राफ नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए सिंगलटन π/2 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। मतलब π/2 के ऊपर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर, ग्राफ हमें मिल नहीं रहा है। इट सीम्स टू मीट बट विल नॉट मीट। ठीक है भाई, ये जहां तक जाता जाएगा इसके साथ साथ एक आर्क जो है चलती जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए एक टेबल बना देते हैं, फिर जो है लेक्चर को एंड करेंगे हम। आई थिंक ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब टेबल बनाते हैं, रेंज डोमेन टेबल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली टेबल बनाते हैं। अगले जो है लेक्चर से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जो 11th क्लास में आपको सिखाया गया था क्वाड्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा उसका, उस कंसेप्ट का। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए बच्चों, फंक्शंस, डोमेन, रेंज, या फिर क्या कह दो प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच। प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो देखिए नंबर 1 पर जो फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आता है। इसकी डोमेन क्या बताई थी हमने, -1 से 1, और रेंज क्या आई थी इसकी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। नंबर 2 पर आपका आता है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। -1 से 1 इसकी डोमेन थी। ठीक है भाई, रेंज क्या आई थी, 0 से पाई। ठीक है भाई, फिर आपका नंबर 3 पर आता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। रियल नंबर, यहाँ पर इसका डोमेन आ गया था। ठीक है भाई, और यहाँ से जो इसकी रेंज आई थी -π/2 से π/2। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 पर क्या था, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। रियल नंबर आ गया था। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपका 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई, कोट का रेंज आ गया था बच्चों आपका। ठीक है, कोट इनवर्स का, सॉरी कोट बोल दिया, कोट इनवर्स का रेंज आ गया था। नंबर 5 y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x। कल ही किया था हमने, डोमेन क्या था, -1 से 1। ठीक है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर
इंटरवल -1 से 1। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा ये कि ये इसकी रेंज रहेगी π/2 -π/2 से π/2, परंतु इसको दिक्कत, इस फंक्शन को दिक्कत 0 डिग्री पर है। ठीक है भाई, वो 0 डिग्री का जो है एंगल हमने इसमें से जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपका नंबर 6 y = secant इनवर्स x, जो कि हमने आज किया है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। यहाँ पर ये कि ये जो कोस इनवर्स की रेंज थी वही आएगी 0 से π। ठीक है, परंतु सीकेंड को दिक्कत π/2 पे है, क्योंकि कोस π/2 0 होता है, सीकेंड वहां पर इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये हमें सिंगलटन निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है भाई, ये एंगल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई है। ये फंक्शंस हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो आपकी रेंज डोमेन टेबल थी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेंट समझाऊंगा बच्चों, फिर एक्सरसाइज फर्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर की। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।